परसेंट फ्रॉम लेंडर, ये इतनी सी बात कर। हाय नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट की आज आखिरी क्लास है और जितने भी सवाल इरिटेट करने वाले बन सकते थे उन सबको आज मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद कुछ बचा नहीं है एसआई में। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीआई, इसका नाम होगा बदतमीज सीआई। तो अभी नॉर्मल कर रहे हैं, अभी आज ऐसा ही खत्म कर लेते हैं। कुछ एक सवाल ऐसे, जैसे कि ये सवाल फेज में 2025 में बड़ा लेंथी पूछा गया। आप अगर इस सवाल पे गौर फरमाना चाहेंगे तो फरमा सकते हैं। सवाल देखिए कि आज मैं बहुत कम कमेंट्स ही लूंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा सवाल कराने हैं, 20-25 सवाल, तो थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा आप। बस आपको 30 सेकंड मिलेंगे, आपको सवाल करना है। अमन को स्टार्टअप के लिए 30,000 की आवश्यकता थी। उसने इस राशि को साधारण ब्याज शर्तों के तहत दो निजी ऋणदाताओं के बीच विभाजित किया। ऋणदाता ए से 9% की दर पे साधारण ब्याज लेता है, बी 6% लेता है। यानी इसको 30,000 रुपये की जरूरत थी और ये दो लोगों से पैसा उठाता है। एक ए से उधार लेता है और एक बी से उधार लेता है। ए से जो उधार लेता है वो 9% की रेट पे लेता है और बी से जो उधार लेता है वो 6% की रेट पे लेता है। अमन ने दोनों ऋणों को ठीक 4 वर्ष तक रखा और 4 साल तक ही इसका पैसा रखा, 4 साल तक इसका पैसा रखा, जिससे केवल संचित ब्याज का निपटान हुआ जो 9600 था। ये कल हमने शायद कर भी लिया था ना, इंग्लिश में कुछ दिक्कत थी। ये क्या कह रहा है कि जी इंटरेस्ट विच केम टू 9600 आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अमन डिस्कवर्ड दैट ही इंटरचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट्स टेकन फ्रॉम द टू लेंडर्स। हिज 4 ईयर इंटरेस्ट आउटगो वुड हैव बीन 1200 रुपये लेस। ये इससे हो गई गलती। तो हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल 30,000 डिड अमन बोरो ए 9% फ्रॉम लेंडर? ये इतनी सी बात कर रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि इसको जो ब्याज आया है वो आया है 9600 रुपये, लेकिन इसको जब बुक तैयार करता है तो पता चलता है कि यार 1200 रुपये ब्याज कम आया है, गलती हो गई थी। यानी 1200 ब्याज अगर कम आया है तो एक्चुअल ब्याज कितना होना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे कि जी एक्चुअल ब्याज या एक्चुअल इंटरेस्ट इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है कि 1200 रुपये कम। इच 4 ईयर इंटरेस्ट वुड हैव बीन 1200 रुपये कम देन व्हाट ही एक्चुअली पेड। ठीक है, तो इसका एक्चुअल इंटरेस्ट अगर मैं 1200 इसमें जोड़ दूंगा तो 10,800 है। कितना है भाई? 10,800। क्लियर है बात? 10,800। अगर ये 10,800 है ठीक है, तो अब आप देखो कि ओवरऑल ये ब्याज है कितना, आप बता सकते हैं। तो आपने कहा कि जी ये 30,000 पे बनाए ब्याज और 30,000 का मतलब है 36% आया 10,800 और 4 सालों में आया। यानी एक साल में कितना आया? तो आप कहेंगे एक साल में 9%। 36 है ना, 36 या 108 होते हैं या नहीं? गलत तो नहीं किया मैंने? सवाल कह क्या रहा है, पर इसकी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। हिंदी में इंग्लिश में भी कुछ मिस्टेक है क्या? कल भी हम लास्ट में इसी सवाल को कर रहे थे और हमें लगा था कुछ मिस्टेक है, सुधारा नहीं बदतमीज के। ये कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। अमन केप्ट बोथ एग्जैक्टली 4 years and then made a single lump sum payment that settled onto the accumulated interest came to 9600. So after preparing books, Aman discovered he interchanged the principal amount taken by two lenders. His 4-year interest outgo would have been 1200 less than what he actually paid. 1200 कम था, तो वही मैं कह रहा हूँ अगर 1200 कम था तो 1200 जोड़ूंगा 9600 में तो कितना हो गया? 10,800। और 10,800 30,000 का कितना है ये बताना है। तो आपने कहा 36% 4 साल में, 4 साल है 3 साल, एक साल में 9% ब्याज मिला है।
बट 9% से कैसे बात बन जाएगी? पहले वाला ही 9% है, दूसरे वाला 6% है, तो संभव ही नहीं है। तो मुझे लगता है कम मिला है। अमन नीडेड 30,000 फॉर ए स्टार्टअप, स्प्लिट द सम इतने एंड इतने। अमन kept both loans exactly 4 years, then made a single lump sum payment that settled only by accumulated interest, which came to 9600. After preparing books of account, Aman discovered that he is interchanging the principal amounts taken from the two lenders. His 4 year interest outgo would have been 1200 less than. अच्छा हो, हम समझ नहीं पाए, मैं बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि अगर इसने ऐसा ना किया होता, ये तो गड़बड़ हुई है इससे, तब 9600 आया। अगर इसने ऐसा ना किया होता, इसने ऐसा ना किया होता तो ब्याज बनती जी 8400। 8400 का मतलब हो गया 28% ब्याज बनती 4 साल में, यानी 1 साल में कितनी बनती? 7%, यानी 7% ब्याज बनती एक्चुअल में। अब अगर एक्चुअल में 7% ब्याज बनती, मैंने यहाँ 7% लिख दिया, तो आप कहेंगे 1 और 2 यानी 10,000 और 20,000 होता। तो इन्होंने यही पूछा है हमसे कि हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल 30,000 डिड अमन बोरो एट 9%। 9% पे जो पैसा लिया है वो 10,000 है, और जो 6% पे लिया है वो 20,000 है। अब शायद क्लियर हो गया होगा सबको। अब कोई गलती नहीं हुई होगी किसी से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अनुका ने 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज में P माइनस 2,500 रुपये का निवेश किया 10% की दर से। मनु ने 2 साल के लिए 16% की दर से साधारण ब्याज में 5,000 रुपये का निवेश किया। अनुका द्वारा प्राप्त ब्याज मनु की तुलना में 50% अधिक थी। वाह, मैं कह रहा हूं दोस्त, रेट कितनी है? तो आपने का रेट 10% इसकी है और 16% इसकी है। तो रेट का अनुपात कितना है? अगर अनुपात की बात करें तो आपने का 5 और 8 का अनुपात है। मैंने कहा टाइम का अनुपात कितना है? तो आपने का पहले वाला 3 साल है और दूसरे वाला 2 साल है। तो मैं ज़्यादा आपको परेशान ना करते हुए सीधे मैंने RT का अनुपात निकाल लिया कि RT का अनुपात कितना है। तो आपने का दोनों की गुणा होगी, 5 × 15 और 16 है RT का अनुपात। अच्छा, SI का अनुपात क्या है? आप खुद कह रहे हैं कि ब्याज मनो की तुलना में 50% अधिक थी, यानी अगर इसकी ब्याज 2 थी तो इसकी 3 थी। तो क्या मैं यहाँ से प्रिंसिपल का रेशियो निकाल सकता हूँ? तो आपने का निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा जी? SI बटे RT होगा। 3/15 करूँगा 1/5 और ये 1/8। हमें पता चल गया जी 8:5 आ गए दोनों प्रिंसिपल। ठीक है, 8:5। अगर आप ये कह रहे हो कि ये 5,000 आपने दूसरे वाला दिया था तो ये वाला 8,000 दिया हो, कह सकते हैं ये 5,000 तो ये 8,000। ये जो 8,000 है ये P माइनस 2,500 के बराबर है। तो यहाँ से P कितना आ जाएगा? 2,500 उधर जुड़ेगा तो 10,500। ये सब सवालों के उत्तर हमारे गलत क्यों आ रहे हैं जो कि ऑप्शन में ही नहीं है? आप में से किया किसी ने इस सवाल का उत्तर बेटा? ये तो मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा बट उत्तर नहीं मैच कर रहा। लगता है भाई साहब ने चौथा ऑप्शन छोड़ दिया क्या? अच्छा, इसने अनुका का मूलधन पूछा है। मेरी बात तो सुनो, इसने तो P का मान पूछा ही नहीं है ना आपसे। इसने तो अनुका का मूलधन पूछा है। ये रहा अनुका का मूलधन। तो ये तो 8,000 आ रहा है, बात खत्म। P की वैल्यू पूछता तो और मजा आता। अगर इसी सवाल में P की वैल्यू पूछता तो ज्यादा मजा आता, बट बदतमीजों ने P की वैल्यू पूछी नहीं, तो P माइनस 250 का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। सोना नहीं रे बाबा फिर कौन देखेगा रे, दिक्कतें आएंगी बहुत। ये सवाल आप करके बताओ।
देखो नीतीश योजना ए में, आवाज आ रही है दोस्तों, नीतीश योजना ए में x रुपए का निवेश करता है जो 5 साल के लिए 18% की दर से साधारण ब्याज प्रदान होती है। सुनील योजना बी में x प्लस 2000 का निवेश करता है, 4 वर्षों के लिए 12% होती है। यदि नीतीश और सुनील द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 36 रुपए है तो x का मान बताना है क्या होगा। देखिए एक बंदा ए है, नीतीश है जो ए में निवेश कर रहा है, x रुपए निवेश करता है, 5 साल के लिए 18% यानी 90% इसको ब्याज मिलती है। वहीं बी एक बंदा है जो x प्लस 2000 निवेश करता है और 4 साल के लिए 12 यानी 48% ब्याज मिलती है। दोनों की ब्याज का अंतर दे रखा है और आपसे x का मान पूछ रहा है। कितना है जी अंतर? आप कहोगे कि जी अंतर अगर मैं निकालूं तो x का 90%, x का 48% हो गया, x का 42%। इसमें से इसको घटा रहा हूं तो 2000 का 48% कितना होगा? 48 दूनी 96, 960 और ये बराबर है जी 36 रुपए के। किसका ज्यादा है? नीतीश और सुनील द्वारा। हमें पता नहीं है, अंतर निकाल रहे हैं हम तो माइनस का होगा ना, ये घटा रहे हैं ना इसमें से इसको, तो माइनस ये 36 रुपए के बराबर है। आपने कहा x का 42% 996 के बराबर है। अब ये 7 से भी नहीं कटेगा, अप्रोक्सीमेट ही उत्तर आएगा। गलत किया है तो बताओ। पॉइंटों में आ रहा है भाई उत्तर, आ रहा है किसी का पॉइंटों में? योजना ए में x रुपए का निवेश करता है, 5 साल के लिए 18% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान होती है। 8 और 5 साल 90% हो गई। सुनील बी में x प्लस 2000 जो कि 4 वर्षों के लिए 12% से प्राप्त करता है, 48% हो गई। x का 90% में से 48% घटाया मैंने तो आपने कहा वो 42 बच गया। 2000 का आपने 48% निकाला, वो 960 आ गया। अंतर 36 था, 36 जोड़ दिया, 996। 996 को 42 से भाग कर रहे हैं और 100 से गुणा, तो भैया ये तो 2371 आ रही है x की वैल्यू। बताना भाई आपका उत्तर क्या आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये तो चेतना वाला है 10 तो पहले का। देखो एक बार उत्तर क्या आ रहा है दोस्तों। सुनील इन्वेस्टेड x 15% की दर से 2 साल के लिए, ऐसा सवाल तो आया है SBI प्रीलिम्स में, बट सेम नहीं आया। अच्छा अंतर है, एक चीज समझनी पड़ेगी हमें। वो देखो अंतर है ना, तो हमें पता नहीं है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा, ये तो पता नहीं है हमें। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि इसकी तरफ से इधर जाएं तो आप देखेंगे 960 माइनस x का 42% आ जाएगा और ये 36 के बराबर हो जाएगा। अब 36 इसमें से घट गया तो ये 924 रह गया, बराबर x का 42% यानी 42/100। आपने कहा 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42। 6 से इसको काटेंगे 22 बार कट जाएगा, x कितना आ रहा है? 2200। अच्छा सवाल था ये भी, ऑप्शन में ही नहीं मिला और हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। हमें कहाँ पता चल रही है? एक पे ब्याज 48% है तो इसके दोनों ही उत्तर हो सकते थे, बट एक ऑप्शन में नहीं था तो हम दूसरे उत्तर की तरफ चले गए दोस्त। जल्दी जल्दी करते हैं यार, टाइम नहीं लगाते। अच्छा सवाल था ये भी। ये सवाल देखिए, आप खुद से करिए, मैं पढ़ देता हूं बस।
योजनाओं एक्स और वाई में निवेश की गई राशि के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। योजना एक्स 3 वर्षों के लिए 25। आपको याद है कि मैंने इस पूरी क्लास की आपको क्लास पीडीएफ पहले ही शेयर करा दी थी कि मैं ये सब सवाल कराऊंगा। मिल गई थी आप सबको या नहीं? नोटिफिकेशन भी डलवाया था उसका। कितने बजे करा दी थी मैंने? 4 बजे के आसपास करा दी थी कि आज ये सवाल डिस्कस करूंगा। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। वैसे बाकी लोगों को पता था कि भाई ये पीडीएफ पहले शेयर हो गई है, तो बच्चे देख के आएंगे। ठीक है। योजनाओं, अब मैं ज्यादा सवाल पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आप सवाल पहले ही देख कर आए हैं दोस्त। ठीक है। योजनाओं एक्स और वाई में निवेश की गई राशि के बीच का अंतर बताइए। एक्स 3 वर्षों के लिए 25% की दर से यानी 75% ब्याज लेगा और वाई 15 वर्षों के लिए 10% से 150% ब्याज लेगा। अब ये कह रहा है कि वाई प्लस 200 रुपये और 0.2 वाई प्लस 400 रुपये साधारण ब्याज पर योजनाओं एक्स और वाई में निवेश किए जाते हैं। तो योजना वाई से प्राप्त ब्याज योजना एक्स की तुलना में 12% अधिक है। बाप रे बाप। देखो दोस्त, सवाल बड़ा फंसाने वाले हैं। पहले आपको तो दे दिए थे बट मैंने खुद नहीं पढ़े। एक्स और वाई में निवेश की गई राशियों के बीच का अंतर बताना है। तब जब एक्स को 3 साल के लिए 25% पे, वाई को 10% प्रदान किया गया, तब अंतर बताना है। एक्स और वाई पे निवेश की गई राशि के बीच का अंतर। ये कह रहा है वाई प्लस 200 रुपये और 0 साधारण ब्याज योजनाओं पर एक्स और वाई में निवेश किया गया। अगर भाई, यानी ये कह रहा है कि अगर मैंने एक्स प्लस 200 को निवेश किया है और योजना एक्स क्या है, 3 वर्षों के लिए ब्याज प्रदान करता है तो 75%। और अगर आपने 0.2 वाई प्लस 400 को निवेश किया 150% से, तो ये कह रहा है कि योजना वाई से प्राप्त ब्याज योजना एक्स की तुलना में 12% अधिक है। वाह। तो दोस्त मैं ये कह सकता हूं कि ये का अंतर कितना आएगा अगर इसका निकालें तो आपने कहा एक्स का 75% और ये भी वाई का 75% ही आ जाएगा यार। 0.2 की अगर मैं गुणा कर दूं, नहीं 30% आएगा। ठीक है। तो योजना वाई से प्राप्त ब्याज, वाई से कितनी ब्याज प्राप्त होगी आप मुझे बताओ। तो आपने कहा कि 0.2 का 150% निकालूंगा, 0.2 वाई का 150% यानी 1.5 से गुणा होगी, तो ये आ जाएगा 3 वाई प्लस 150% इसका निकालूंगा तो 600 रुपये बटे समझना बटे एक्स का 75% तो 0.75 एक्स प्लस 200 का 75% 150
ये बराबर होगा, खुद बोल रखा है कि y में x की तुलना में ब्याज 12% अधिक है। 12% मतलब 3/25, यानी कि अगर इसमें ब्याज 25 मिली है तो इसमें 28 मिली है। बहुत ही अजीबोगरीब सवाल है आज के। इससे मिलेगा क्या हमें? हमें मिल गया जी, इससे कुछ तो मिल नहीं रहा है सच। यार ये y प्लस 200 ही था, पता नहीं हम क्या गड़बड़ करते हैं। ये y प्लस 200 ही है। y प्लस 200 हमने x में निवेश किया था, ठीक है। तो y प्लस 200 का मतलब 0.75 y आएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी दोस्त। कैसे निकल आएगी? 25 से गुणा कर रहा हूँ यहाँ कोपचे में। 25 दिया 75y, 25 छिक्के 150 पे 2 जीरो। 28 को 0.75 से करूंगा, यानी 3/4 से करूंगा, तो 4 सत्ते 28 और 7 21y प्लस 28 को 1500 से करूंगा, 15 से दूनी 3000, 14 4200, 42,000 सॉरी। तो आपने देखा कि ये 4 और ये 54y बराबर आ रहा है। 15,000 घटा दूं 42,000 में से तो 27,000, यानी y की वैल्यू आ रही है 27 दूनी 54 होता है कितना? हाँ 500। y की वैल्यू 500 आ गई भाई। अब पूछ क्या रहा है ये? योजना x और y में निवेश की गई राशि के बीच का अंतर। तो आपको पता है कि जी जो अंतर है वो कितना है, इन दोनों का अंतर निकालना है बेसिकली मुझे। तो पहले में तो आपने किया है y प्लस 200 यानी 700 रुपये निवेश किए हैं। दूसरी वाली में y का मान रख दूंगा तो 50 गुणा 2 100 प्लस 400, 500 रुपये निवेश किए। पक्का ना? 500 दूनी कितना होगा? 100 और 400, सही बात है। तो डिफरेंस पूछ रहा है, 200 रुपये आ रहा है। ये भी सवाल का उत्तर गलत आ रहा है हमारा। आज मुझे लगता है कि क्लास हम ही गलत ले रहे हैं। आप लोगों के तो इसके भी उत्तर सही आ जाते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ देख के। जिन सवालों के मेरे उत्तर नहीं आ रहे हैं उनके आपके सही आ रहे हैं उत्तर, जबकि सवाल कोई ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल पूछ रहा हूँ मैं, बट हाँ ये है कि थोड़ी सी भाषा टीका है ऐसी परेशान करने वाली। और एक आपको ये मिलेंगे नहीं कि आप तुरंत इंटरनेट पे देखें और उत्तर बता दें। वाई हमारा ही गलत आ रहा है क्या? वाई दोबारा से देखूं। वाई प्लस 200 था, y प्लस 200 पे 25% से 3 साल का ब्याज निकाल दिया तो वो 75x हो गया, तो 75 सही है। वो दूसरा 1.5 हो गया 400 में, ठीक है। अब इन दोनों का जो अनुपात था वो 12% अधिक था। 12%, 4 तिया 12, 25 पे 3 अधिक यानी 28 था। देखना क्या गलती की है। y प्लस 200 पे 75% करूंगा, कितना होगा ब्याज? पहले इस पे देख लो, इसका 150% कितना होगा? 1.5, तो 3y प्लस 100 हो 16 हो गया। ओहो, यही तो मिस्टेक हो गई हमसे। 0.2 का 150% निकालना था ना। 0.2 का 150%, तो 0.3 आएगा। ये 0.3, ये गलती हुई है। पता नहीं क्यों हमसे बदतमीज गलतियां होती हैं ये। मैंने क्या करा जी, अब 25 से गुणा करूंगा तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 बाई प्लस 25 छिक्के 150, 15,000 बराबर 28 से करूंगा 0.75 की, सही थी। 28 से 0.75 की सही की थी हमने गुणा। आपने कहा है सही की थी। 21y प्लस 42,000, 1500 की गुणा की मैंने 28 से। दूध का जला फूक फूक पे पैर रख रहा है। 21 में से 7.5 जाएंगे, 21 में से 7.5 जाएंगे तो बचेगा 13.5 y, तो नेगेटिव आ रहा है अब y।
योजना वाई से प्राप्त ब्याज, वाई से प्राप्त ब्याज ये है, योजना एक्स की तुलना में 12% अधिक है। $1500 आएगा मुझे लग रहा है ये। 400 का 150% कितना होगा? 600, सही है। और इसका 75 दूनी 150 ही होगा भाई, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 150 होगा ना बस। 75% 150, कितनी मिस्टेक हो रही है यार। अब आपने इसको घटा लिया 150, अब तो और ज्यादा खतरनाक हो गया ये। 28 की गुणा करिए ना 150 में। ये तो सही था 15,000, तो 15,000 सही है दोस्त। अगर आप एक और गलती हुई तो क्लास ही बंद करनी पड़ जाएगी, ऐसा करेंगे नहीं हम। ऐसे तो हो जाती है लाइफ में, बहुत मोमेंट आते हैं। 25 से अब गुणा कर रहा हूँ 28 से, तो ये आ रहा है 21/, प्लस 4200। अब आप देख सकते हैं कि 7.5 जब इधर आके माइनस होगा 7.5, तो 13.5 आ जाएगा भाई, 13.5 भाई। और 4200 इधर जाके माइनस होगा तो 10,800। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 10,800 को भाग कर दें 13.5 से, तो y की वैल्यू आ रही है 800। y अगर 800 है तो मुझे इन दोनों का अंतर बताना है। y अगर 800 है तो मुझे इन दोनों का अंतर बताना है। आपने कहा ये तो हो गया 1000, और ये y 800 है, तो 800 दूनी 160, 560 हो गया। मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए 440। ये आंसर है। बहुत ही फर्जी सवाल था। देखो, योजना एक्स में 75% ब्याज मिलती है, वाई में मिलती है 150%, ठीक है। अब इसने वाई प्लस 200 रुपये तो जमा किए हैं एक्स योजना में, और 0.2 वाई प्लस 400 किए हैं 150% में, तो 12% ज़्यादा आई है ब्याज। समझ गए? तो अब इस 12% ज़्यादा को हमें कैसे लपेटना था, वो हमने लपेट दिया। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल था। ऐसा नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी, बट ठीक 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 थी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये वाला। सवाल देखिए, आपको देख के आना चाहिए अगर मैंने फाइल पहले ही दे दी है तो। फाइल तो दे दी थी ना पहले। नतास, नतास के भाई थे रोहतास। देखिए, ए से बी के निवेश का अनुपात 3:4 है, और उन्होंने क्रमशः x% और y% ब्याज दर पर 8 वर्ष और 10 वर्ष के लिए निवेश किया है। यदि ए और बी द्वारा प्राप्त ब्याज उनके निवेश का क्रमशः 3.2 गुना और 3 गुना है। वाह। ए से बी के निवेश का अनुपात इतना था, उन्होंने x% और y% ब्याज दर पर 8 वर्ष और 10 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि ए और बी द्वारा प्राप्त ब्याज उनके निवेश का 3.2 गुना और 3 गुना है। ये कैसा सवाल है यार। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई आदमी 100 रुपये जमा कर रहा है, समझना, मैं बात कर रहा हूं एक की, तो 3.2 गुना होने का मतलब 320 हो जा रहा है, यानी ब्याज 220 मिल रही है 8 साल। तो यहां से मैं 1 साल में रेट निकाल सकता हूँ। 8 दूनी 16, बचेगा 6, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। 27.5% रेट है योजना ए की। अब बी की बात करें तो आपने कहा कि जी वो 3 गुना हो रहा है 100 से 300। हम कह सकते हैं कि 10 साल में 200 रुपये ब्याज मिली है, 1 साल में कितनी मिलेगी, तो आपने कहा 20% इसका रेट है। दोनों का रेट निकाल दिया मैंने। अब आप मुझे ये बताइए दोस्त, x और y का मान पूछ रहा है, x और y के मान का योग पूछ रहा है। तो 27.5
और 20 47.5 उत्तर आ रहे हैं यार, क्योंकि रेट तो ऐसे ही निकलेगी। रेट में अनुपात, निवेश के अनुपात से कोई मतलब नहीं है रेट का। आपने कहा कि जी यदि ए और बी द्वारा प्राप्त ब्याज उनके निवेश का 3.2 गुना और 3 गुना है, कोई कितना भी निवेश करे यार, इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर 100 रुपए निवेश कर रहा है 320 बन जाएंगे, 220 ब्याज मिल जाएगी 8 सालों में, 27.5% हो गया। भाई ये तो हर सवाल में ही गड़बड़ कैसे निकल सकती, या तो हम गलती कर रहे हैं कुछ। कोई भी सवाल करने जा रहा हूं उसी में कुछ ना कुछ पंगा हो रहा है। आया किसी एग्जाम में? आया तो ये भी नहीं, आना चाहिए था इसको। अरे यार मैं ही पागल हूं ना, मैं गधा हूं, सीरियसली मैं गधा हूं और मैं गधा ही रहूंगा। मुझे अब अपने आप पे ही शर्म सी आ रही है कि ये ब्याज है बे, क्या करते हो बे तुम, ये ब्याज है। सुनना समझ रहे हो बात को, ये अमाउंट थोड़ी हुआ है, प्राप्त ब्याज है। तभी तो ना तो इसकी जरूरत है इस सवाल में, मैं कर तो बिल्कुल सही रहा था। आप देखिए अगर ये ब्याज है भाई, तो आप देखो कि ऐसा ही आ रही है 320 8 साल में। 1 साल में कितना होगी 40%, यही x% की वैल्यू है। बी की जो बात कर रहे हैं वो 100 से 300 हो रही है, 10 साल में ब्याज आ रही है, तो फिर 1 साल में कितनी आएगी 30%, ये y% की वैल्यू है। x% और y%, सवाल में पूछ रहा है x और y का जोड़, 70 उत्तर आ। सोचो ऐसी मिस्टेक मुझसे हो रही है, आपसे कैसे नहीं होंगी ये बता दो मुझे। नहीं लगता कि आपसे नहीं होंगी, होंगी आपसे। आज मेरा पेट दर्द भी हल्का। ये सवाल देखिए, देखा ही होगा आपने, तो मैं पढ़ देता हूँ। अनु ने साधारण ब्याज योजना में 18% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए 2x रुपए का निवेश किया। राम्या साधारण ब्याज योजना में 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x प्लस 3600 का निवेश करती है। यदि अनु और राम्या को प्राप्त ब्याज y प्लस 192 और y रुपए हैं, तो y का मान बताइए क्या होगा। वाह, अनु, ये रही, नाम अच्छा है। दूसरी कौन है? राम्या, सौम्या हो सकती थी लेकिन राम्या है। 18% की दर से 2x रुपए का निवेश किया है, 18% की रेट है और 3 सालों के लिए किया। राम्या की बात करूं तो उसने x प्लस 3600 का निवेश किया, 20% की दर से किया और 2 सालों के लिए किया, और ब्याज दे दिए अनु और श्यामा को प्राप्त ब्याज, यानी इसका ब्याज 192 ज्यादा है। तो मैंने कहा भाई इसका ब्याज होगा कितना, तो आपने कहा निकाल देते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने कहा कैसे, तो आपने कहा जी इसका ब्याज हो रहा है, जोड़ के 18 दिया 54%, इसका ब्याज हो रहा है 20 दूनी 40%, तो इसका ब्याज निकालूंगा 40% का मतलब 0.4x प्लस 36 चौका 144 जीरो, इसका ब्याज निकालूंगा 54 दूनी 108, तो 1.08x ब्याज मिल जाए। आपने कहा है कि जो दूसरा वाला ब्याज है वो पहले वाला ब्याज दूसरे वाले से 192 अधिक है, तो अगर पहले वाले में से ये घटा दूं, 1.08 में से 1.08 में से 0.4 हटा दूं, तो ये आ जाएगा 0.68 x माइनस 1440, ये डिफरेंस आ जाएगा जो बराबर है 192 के।
192 के बराबर है। तो आपने कहा कि जी 0.68x बराबर आ गया 2, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 14 और 1 15, 1632। 8 भी है भाई, ठीक है, 1632 आ गया। तो मैंने कहा यहाँ से x कितना निकलेगा, तो आपने कहा 2 बार कट रहा है और फिर 4 बार कट रहा है, x 2400 आ जाए। अब इसने y का मान पूछा है, y का यानी दूसरे वाली ब्याज पूछी है। तो मुझे तो सीधे सीधे पता है कि आप ये कह रहे हो x की वैल्यू यहाँ रख दूं तो ये 6000 रुपये बन रहा है, और इस 6000 रुपये पे जो ब्याज है वो 40% है, जिसकी वैल्यू आप मुझसे पूछ रहे हो 6 चौक 24। चलिए एक सवाल हुआ तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एक सवाल हुआ तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया दोस्त। 40% की वैल्यू पूछ रहा था, हमने निकाल दी, पहले x निकाला। कुछ और आपके दिमाग में आ रहा है तो बताइए। अब देखिए ये हम ब्याज निकाल चुके थे, एक चीज और समझना कि ये हम ब्याज निकाल चुके थे, ये ब्याज ही थी जो y की वैल्यू थी, ये y थी। अगर हम चाहते तो यहाँ से भी हम 0.4 की गुणा करेंगे तो 960 आ जाएगा, 960 प्लस 1440 बराबर y आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 24। ये भी निकाल सकते थे, एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं, ये भी तो y की वैल्यू थी। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल चलाओगे अपसेट होगा माइंड। ये सवाल देख लीजिए, सीरियल 2024 प्री का सवाल है। एक व्यापारी पर एक वर्ष का 9810 बकाया है। A trader owes a merchant इतने due in 1 year, but the trader wants to settle the account after 6 months. If the rate of interest is 9% per annum, how much cash should he pay? एक बात बताइए, एक साल बाद इसको 9810 रुपए देने, एक साल बाद। आपको पता है कि एक साल बाद अगर कोई 100 रुपए उधार लेगा तो उसको एक साल बाद 109 देने पड़ेंगे, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर वो 6 महीने के बाद ही देना चाहेगा तो उसको 104.5 ही देने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं जी कि इसमें जो इसकी गुणा हो रही है वो 90 की हो रही है, 90 1 की वैल्यू है। इसमें 90 की गुणा करेंगे तो पहले तो 0 नहीं आएगा, किसी भी स्थिति में पॉइंट हट जाएगा, एक ही उत्तर है। बाकी निकाल के दिखा देता हूँ, 9000 और 45 निम्मा 405, तो 9405 उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? ये नहीं था, इस पर ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। सीपीओ 2024 में आया है। 48,500 का एक हिस्सा 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि के निवेश से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात यह है, 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा क्या है? देखो भाई, एक हिस्सा आपने निवेश कर दिया 15% पे और दूसरा हिस्सा कर रहे हो 10% पे। पहला हिस्सा तो पूरे 5 साल के लिए निवेश हुआ है और दूसरा हिस्सा सिर्फ 3 साल के लिए निवेश हुआ है। 5 साल 3 साल। मैं ये कह सकता हूं यहां से कि आरटी का अनुपात आ रहा है 5 दूनी 10, 3 पंजे 15, 5:2 आ रहा है आरटी का। मैंने कहा बेटा एसआई का कितना है? आपने कहा 5:3 है।
तो मैंने कहा यहाँ से प्रिंसिपल का निकाल सकता हूँ, आपने कहा भाग के निकाल सकते हो। SI बटे RT होगा तो 1/3/2, यानी ये आ गया 2:3। इन्होंने दूसरा हिस्सा पूछा है 10% वाला। मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल 5 की वैल्यू 48,500 है। एक की कितनी होगी, 5 नीम 45, 5 सत्ते 35, 0 हमें 3 की निकालनी है दूसरे वाले की। 0 3 सत्ते 21 का एक हासिल 2, 3 नीम 27 और 2 29, 29,100 बी आंसर है। कोई मुश्किल सवाल था ही नहीं है किसी एंगल से। ऐसे सवाल मैंने खूब कराए हैं आपको, वीडियो में भी, अलग से भी, क्लास में भी, सब तरीके से कराए, छोड़ा नहीं है कुछ भाई। आगे बढ़ते हैं। टी वर्षों में एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज मूल राशि का 5/8वां हिस्सा है। यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे, तो बदले हुए मूल्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आसान सवाल है। देखिए, टी वर्षों में निकाल रहे थे आप पहले, तो रेट 10% थी आपकी और साधारण ब्याज मूल राशि का 5/8। अब आप कह रहे हैं ब्याज की दर 10% का 3/4 कर दूं और साधारण ब्याज फिर भी वही रहे। तो देखो, अगर आपने रेट को 3/4 किया है आर की जगह, तो या तो आपको टाइम को या फिर आपको प्रिंसिपल को 4/3 करना पड़ेगा, तभी ब्याज सेम आ सकती है। 4/3। तो मैंने कहा इट रिमेन्स HT, टी को सेम रखें, ये बात गलत है। टी को भी 3/4 कर दें, ये बात भी गलत है। ये बात भी सही नहीं है भाई। इन्होंने तो फंसा दिया, निकालना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता तो हमें निकालना नहीं पड़ता, बट अभी निकालना पड़ेगा। ये तो पता चल गया है कि टाइम को 4/3 किया है। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं ब्याज की बात कर रहा हूं तो आप ये देख रहे हैं कि 100 रुपए पे 30 सालों में 10% की रेट से जो ब्याज आ रही है वो 5/8 आ रही है। इसका 5/8 का मतलब क्या होगा जरा बताना। 5/8 कितने परसेंट होता है? आप बता ही नहीं पाएंगे। 5/8 का मतलब होता है 62.5%। 62.5%। हम कह रहे हैं कि जी नहीं, हमारे हिसाब से तो ब्याज 10% आना चाहिए था, ये आ रहा है 62.5। तो यहाँ से टी पता चल गया, 6.25 साल है। 6 सही 1/4 साल, 6.25 लिख दो। तो जब मैं इस 6 सही 1/4 का, आप चाहो तो 6 से 1/4 अभी मत लिखो, दिक्कत हो रही है तो 6.25 ही लिख दो अभी। और बताओ, आपको पता है कि हम इसका 4/3 करेंगे, तो इसका 4 गुना करोगे कितना हो जाएगा? 25/3। यानी नया टाइम आपको 25/3 करना पड़ेगा। 8 सही 1/3। बहुत अच्छा सवाल था। अगर इस सवाल में मल्टीपल ही दे देता ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती। हमें पता है कि रेट को 3/4 करा है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4/3। बात समझे कि नहीं? समझ गए? अच्छा लगा हमें तो, मैं अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये सवाल कुछ बड़े ही खतरनाक और आसान है, इसको करिए। आप घर से क्यों नहीं करके आए? मैं तो आपको बोला था ना, फाइल पहले देने का मतलब क्या होता है कि आप सारे सवाल देख के आओ पहले कि आज ये डिस्कस होंगे। फ्री में पढ़ रहे हो क्या? आप फ्री देने वाले हो क्या भाई?
एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के तहत x% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में 81,840 और 5 वर्षों में इतना हो जाती है। वाह, बड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से कि 3 सालों में 81,840 और 5 साल का मतलब अगले 2 साल में 92400 हो जाती है। बोलो भाई, यही बोला सवाल में कि 5 साल में 92,400 हो जाती है 5 साल में, और 3 साल में 81,840 हो जाती है। अब आप बोलेंगे, मैं आपसे पूछूं कि जी इन 2 सालों में ब्याज कितना मिला, तो आपने कहा इसमें से इसको घटा दूंगा, 0 घटेगी यानी कि 60 आएगा, 10,560। मैं आपसे कहूँ कि 1 साल का ब्याज यहाँ से कितना है, तो आप कहेंगे 5,280 है। अगर 1 साल का ब्याज 5,280 है तो 3 साल का ब्याज क्या होगा? 3 साल का ब्याज क्या होगा? जवाब होगा कि जी 3 साल का ब्याज 5 से 15,000 और 28 दिया 84,840, 15,840 हो जाएगा। कोरिया का बच्चा बोला अगर 15,840 इसमें ब्याज है, 15,840 अगर इसमें ब्याज है, 81,840 में 15,840 अगर ब्याज है, इसका मतलब प्रिंसिपल निकाल सकते हैं घटा के। आपने कहा जी बिल्कुल, पी आ जाएगा। 840 से 840 घट गया, 81 में से 15 गया, 66,000 पी आ गया, 66,000। अब मुझे ये भी मालूम है, रेट ही तो पूछ रहा है मुझसे, नहीं, पहले रेट निकालनी होगी कि ये 1 साल में कितना ब्याज जनरेट कर रहा था, 5280। तो 0 से 0 कट गई। अगर मैं 11 से भाग करूं तो 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88 और 6 से फिर करूं तो 6 अट्ठे 48, यानी कि 66 गुणा 8 इतना होता है 528। तो 8 बार कट जाएगा 66 से, यानी रेट कितनी आ गई? 100 पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। रेट आ गई 8%। 8% आ गई। अब सवाल क्या है? सवाल कह रहा समान राशि कितने वर्षों में अपनी दर से दुगनी हो जाएगी। तो बहुत सिंपल, अब सवाल बदल गया पूरा। सवाल ये कह रहा है कि जी ये 100 रुपये 200 बनाने हैं मुझे। मैंने कहा जी 1 साल में तो जो ब्याज मिलेगी वो मिलेगी 8% ये, और 8 और जोड़ दूं इसमें, 3 सही 1/3 में, तो 8 और 3 11 सही 1/3 का मतलब 11 तिया 33 और 1 34/3। ओए होए, पक्का यही ना? 8 और 3 11, 11 तिया 33, 34/3% ब्याज मिल रही है। आपने कहा जी मास्टर साहब हमें तो ब्याज चाहिए 100, क्योंकि 100 पे 200 हो रहा है, तो ये कितने साल में मिलेगी? तो मैंने कहा साल निकालने हैं, तो 100 भागित 34/3, ये टाइम आ जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, 1 की निकालनी है तो भाग कर दिया भाई, इतना तो समझते हो यार, भाग कर दिया। हमें क्या करना था? 1 साल में 34/3% मिल रहा है, आप बताओ। हमने कहा हमें 100 चाहिए, तो आपने कहा 34/3 की वैल्यू 100 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 100/34 गुणा 3, ये टाइम आ गया। टाइम तो कितना होगा? 100 या 300, 150/17, 17 सत्ते 119, 17 निम्मा 153, 17 अट्ठे 136, 8 सही 14/17 साल। देखिए मेंस का मतलब यही है कि आपको सवालों की वैल्यू और उन डिजिट से भी घबराना नहीं है। पहले हमने रेट निकाल दी सिंपली, फिर इसने कहा कि उस रेट में अगर आप 3 से 1/3% और जोड़ दो, तो अब हमें बताओ कि ये दुगना कितने सालों में हो जाएगा। तो 2 सवाल थे, एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल थे। अगला, आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 में आया कि किसी निश्चित राशि पर 2.7% वार्षिक दर से 3 सही 5/9 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर 9.2 साधारण ब्याज की दर से इतने में देय राशि क्या होगी? यहाँ पे राशि पूछ ली, वहां ब्याज दिया था, यानी मैं ये कह रहा हूं हमें दी थी 2.7 गुणा 9 तिया 27 और 5 32/9, ओवरऑल कितना आ रहा है? 9 तिया 27, 32 तिया 96, 9.6% ब्याज मिलेगी, जिसकी वैल्यू थी 2808। समझ गए? हमसे कह रहा है कि अगर मैंने 100 रुपये उधार लिए तो 9.2% गुणा 5 तिया 15 और 2 17/3, ये आ गया
17/3। बाप रे बाप, बड़ा गंदा उत्तर है। 5 × 15 और 2 17। बाप रे बाप, कोई बात नहीं। यानी ये कितना हो रहा है जी? तो अब हमें तो ये भी नहीं निकालना ना, हमें तो 100 रुपये निकालने हैं, सीधी सीधी बात है। चलो मैं तो कह रहा हूँ इसमें फिर डायरेक्ट ना करके परसेंटेज ही निकाल लें एक बार, चलेगा? 2808 को अगर मैं 96 से ही भाग कर दूं, 24 से करता हूं पहले। 24 एकम 24, 4 बचेगा। 24 एकम 24 और फिर 168 24 से 7 बार कटेगा, 7 और 24 चौक 96.4। मैंने पॉइंट हटा के 0 बढ़ाई और 25 से गुणा किया तो मेरी 100% यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई? 1170 गुणा 25, ये आ गई मेरे प्रिंसिपल की वैल्यू। अब मुझे इस प्रिंसिपल का क्या निकालना है? तो आपने कहा आपको निकालना है जी 1170 गुणा 25 का 9.2% बटे 100 इंटू 17/3 टाइम दे रखा है। बहुत ही परेशान करने वाले बाहियात सवाल। 25 चौका 100, पॉइंट हट गया इस 0 से, 4 से ये 23 बार कट गया, 23 चौक 92, 3 से ये 3 तिया 9, 3 निम 27, 39 बार कट गया। उत्तर आ रहा है 39 गुणा 23 गुणा 17। बहुत कैलकुलेशन है बट हम इसे निपटा देंगे। यूनिट डिजिट से देखते हैं। 9 7 63 और 3 तिया 9, यूनिट डिजिट 9 आ रही है, 2 उत्तर नहीं होंगे। अच्छा, 3 से अभी भी कटेगा उत्तर, तो 3 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 3 से ये कट रहा है, डी उत्तर होगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, बट सवाल लेंथी था, परेशान करने वाला था। इसको हम डाल सकते हैं मल्टीपल में। लेकिन एक चीज समझना कि ये जो आया है ये ब्याज आई है दोस्तों, ब्याज। आपको तो क्या पूछा है सवाल में? देय राशि पूछी है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा साइड से 1170 गुणा 25। लेकिन हमें पता है ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो हम पूरा नहीं करेंगे। ये 15,249 ब्याज आई है। उत्तर यही आएगा जो मैंने बताया, 44,499। आप सोचो मैंने कैसे कैसे तोड़ा है उत्तर, मैं ही जानता हूं भाई। कितना टिपिकल सवाल था, मैंने फिर भी कैलकुलेशन को खत्म करने की कोशिश की। मैंने कहा 9.6% की वैल्यू दे रखी है, 100% की निकाल ली। जब मैं वो 100% की वैल्यू निकाल रहा था तो मुझे इतना तो दिख गया था कि दोनों ही 3 के मल्टीपल होंगे, और जो प्रिंसिपल आया है वो भी 3 का मल्टीपल है, क्यों 1170 आया है प्रिंसिपल भी। तो अगर 3 का मल्टीपल है तो उत्तर 3 के मल्टीपल वाला ही होगा, और लास्ट डिजिट 9 होगी, ये भी बात तय है। तो दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, लास्ट डिजिट का भी और इसका भी। यही अल्ट्रा कैलसी ट्रिक है। ये CHSL प्री 2023 में आया हुआ सवाल है। देखने में बड़ा लंबा चौड़ा था, एक बार कोशिश करिए आप। पढ़ के आए, करा था ये सवाल, घर से करा था ये सवाल या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। आदि मैम आपने करा था घर से? आप तो कभी नहीं करती, खैर आपका तो मैं क्या बोलूं। बाहर का खाना अब मुझको बिल्कुल ही छोड़ना होगा, बाहर का खाना अब बिल्कुल ही मुझको छोड़ना होगा, छोड़ना होगा रे, छोड़ना होगा रे। एक व्यक्ति 5% वार्षिक की दर से 4500 और 8% वार्षिक की दर से 5500 को साधारण ब्याज दर पर निवेश करता है। दोनों निवेश 4-4 वर्ष के लिए करता है। निम्न ब्याज दर से प्राप्त धनराशि उच्च ब्याज दर से प्राप्त धनराशि का कितने प्रतिशत है? वाह, देखो 5% से कोई 4 साल के लिए कहेगा 20% ब्याज मिलेगा, यानी 120% मिलेगा। कितने का? 4500 का। यहाँ पे करना पड़ेगा, दोनों अमाउंट अलग अलग हैं इसलिए। दूसरा क्या है कि जी 5500 का 8 चौक 32% होगा, 132, क्योंकि 32 तो ब्याज है, 132%। आपसे यही कह रहा है कि निम्न ब्याज दर से प्राप्त धनराशि ये है, उच्च ब्याज दर से प्राप्त धनराशि का कितना प्रतिशत है, इसका ये कितना प्रतिशत है ये बताना है।
मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, परसेंट और का से परसेंट और का कट गए, 12 से ये 11 बार कट जाएगा, 5 से ये 11 बार और 5 से ये 9 बार। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 बच रहा है और यहाँ पे 11 11 121। तो यही पूछ रहा है कि ये इसका कितना प्रतिशत है। ये भी नहीं पूछ रहा, ये भी नहीं पूछ रहा है दोस्त, ध्यान से सुनना, ये भी नहीं पूछ रहा है कि कितना अधिक है, यही पूछ रहा है कितने प्रतिशत है। तो 90, ऑप्शन दूर दूर है तो इसको 120 बना लिया मैंने, 0 0 3 3 9 3 चौक 12, लगभग 75% है। 75 से कम होगा उत्तर, 20 का करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेशन लगा दिया मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। एक व्यक्ति ने 10,500 रुपए की राशि, एक व्यक्ति ने 10,500 रुपए की राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और 13,500 की राशि x प्लस 2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्ष में अर्जित कुल 7650 है तो पहले निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वाह, कुल ब्याज भी दे दिया। देखो मैं कह रहा हूं एलिगेशन लगा दें, आप बोलें तो, आप बोल दें तो एलिगेशन लगा दें, तो कोई बात नहीं। देखिए 10,500 रुपए है जिसको आपने x% पे दिया है 3 साल के लिए, दूसरे 13,500 है जिसको आपने x प्लस 2% पे दिया है 3 साल के लिए। मैं कह रहा हूँ अगर 1 साल का ही ब्याज निकाल देते तो 1 साल का ब्याज कितना आता, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 2550 आ जाता 1 साल का ब्याज। ये 3 साल का, 1 साल का। इससे 1 साल का निकालते तो आप कहते कि जी 105x आएगा, और इससे निकालते तो जी 135x प्लस 270, ये टोटल ब्याज आती मिला के 2550। हमें x की वैल्यू ही पूछ रहा है सवाल में, तो 135 और 105 कितना होगा, 240x बराबर 0 15 में से 7 गए 8, 14 में से 2 गए 2, ये आ गया जी 2280। 0 से 0 कट गया, x 228 कितनी बार कटेगा, तो आपने कहा 4 6 24, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 57 का मतलब 19/2, 9.5% आ गया। कोई मैंने बहुत मुश्किल नहीं करा सवाल को, बहुत ही लल्लू सवाल था, कुछ सोचने वाला सवाल ही नहीं था। आप एलिगेशन भी लगा सकते थे कि 7650 पता कर लेते ओवरऑल पैसे का कितना है। वो मजेदारी नहीं थी उतनी जितनी मजेदारी इस तरीके से करने में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, देखने में बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है, सच्चाई क्या है देखते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 11,000 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटा और 16 सही 2/3% और 8 से 1/3% और 6 से 2/3% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उसे धन के प्रत्येक भाग पर समान ब्याज प्राप्त हुआ। अगर देखिए समान ब्याज प्राप्त हुआ है 3 भागों में बांटने पर, तो हम जानते हैं कि P1 P2 P3 का जो अनुपात होगा, ये आपने सवाल खूब किए हैं ऐसे, P1 P2 P3 का अनुपात वो रेट 1/R1 1/R2 1/R3 के अनुपात में होगा। अब देखिए पहले वाली रेट का फ्रैक्शन बना लो, 1/6 है, दूसरी वाली रेट का फ्रैक्शन 1/12 है,
तीसरी वाली रेट का फ्रैक्शन 1/15 है, तो मैं ये कह सकता हूँ P1 P2 P3 के जो अनुपात आए हैं वो 6, 12 और 15 आए हैं। 3 से भाग करके मैं कह सकता हूँ 2, 4 और 5, यानी टोटल कितना हो गया 11, और उस 11 की वैल्यू 11,000 दे रखी है सवाल में, और हमसे बीच वाला पूछ रहा है, नहीं लास्ट वाला 5 की, तो 5,000 आ जाए। डी इज द करेक्ट आंसर। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था ये सवाल। देखिए ये थोड़े से कैलकुलेशन जरूर है, कई बच्चों की तमन्ना थी कि हमने ऐसे मुश्किल वाले ये नहीं कराए, इसलिए करा दिए। अनुज ने एक योजना में कुल धनराशि 4 सही 6/11 वर्षों के लिए 11.11% प्रतिवर्ष, इसको हम लिख सकते हैं 1/9 की रेट से निवेश किया। इसके अलावा उसने दूसरी योजना में 4 सही 16/21 वर्षों के लिए तिगुना निवेश किया। यदि दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया है तो दूसरी योजना की साधारण ब्याज दर क्या थी। देखिए प्रिंसिपल का अनुपात हम जानते हैं P1 P2, इस केस में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ये आप ही ने पढ़ाया था R2 T2 R1 T1, यही होगा। अब इन्होंने क्या है कि P1 और P2 का अनुपात दे रखा है, वो कितना दे रखा है, दूसरी योजना में 3 गुना निवेश किया है, यानी 1/3, 1/3 बराबर R2 हमसे पूछी है T2 21 चौक 84 और 16 100/21 है, अपॉन 11 चौक 44 और 6 50/11, और रेट कितनी है 1/9। तो आप ये समझना, अगर रेट को मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन निकाला है तो वहां पे भी फ्रैक्शन ही आएगी रेट R2, कुछ और मत समझ लेना। वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो, आपने कहा 50 से इसको काट दो गुरुजी 2 बार, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब आप देखिए कि ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, कटेगा तो है नहीं, तो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ 1/3 गुणा सीधे सीधे 1/11 गुणा 1/3 बराबर R2 गुणा कितना है 2/7, तो ये 7/2 हो जाएगा, 7/2, यानी R2 कितनी आ रही है, तो 7/3 तिया 9, 99 दूनी 198, 99 दूनी 198, 7/98 आ रही है भाई ब्याज। तो 98 7/98 में एक बात तो तय हो गई कि एग्जैक्ट नहीं आएगा 9%, और नीचे 97 भी नहीं आएगा क्योंकि 198 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही उत्तर है सी। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, अधूरे से उत्तर निकाल सकते हैं। आपका मन है कि नहीं मैं एग्जैक्ट निकालूंगा परसेंट में, तो आप इसी को 700/198 कर देंगे, तो ये 350/99 हो जाएगा। अब 99 से 3 बार ही कटेगा और 53 बच जाएगा बटे 99%। आप चाहो तो करो, वरना उत्तर निकालना उद्देश्य है हमारा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव सवाल की बात कर रहे हैं। CDS 2023 में आया हुआ सवाल है, बड़ा ही लल्लू है, आपने पढ़ा ही होगा। सवाल है कि एक व्यापारिक लेन देन में ए ने बी को 20,000 रुपए देने हैं, 5 वर्ष बाद दिए जाने हैं। बी ने ए को 12,000 रुपए देने हैं जो 4 वर्ष बाद दिए जाने हैं। अब वो 5% की दर से साधारण ब्याज पर चुकता करना चाहते हैं।
तो इस निपटारे में कौन किसको कितना पैसा देगा। देखो मैं ये कह रहा हूं ए को 5 साल बाद देने हैं ना, 5 साल बाद कितने देने हैं, 20,000। रेट कितनी है, 5%। तो मैं ये कह रहा हूं अगर 100 रुपये उधार लिए होंगे तो 125 देने पड़ेंगे। 125 की वैल्यू है ये, 25 से भाग कर लिया तो 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 800, 20 से गुणा किया तो 100 की वैल्यू आ गई 16,000। 16,000 रुपये अगर वो चाहे तो अभी 16,000 रुपये देके निपटारा कर देगा, ठीक है। वहीं बी की बात करें तो बी ने अगर 100 रुपये उधार लिए तो उसको 4 साल बाद 5% की रेट से 120 देने होंगे। आप कह रहे हैं जी 120 पे 2 जीरो लगी हुई है, तो आपने इस पे भी 2 जीरो लगा दी, यानी बी पे कर्ज केवल 10,000 का है। आप बताइए बी पे कर्ज है 10,000 का और ए पे कर्ज है 16,000 का, तो कौन देगा, ए देगा ना, बी को 6,000 रुपये। ए गिव्स 6,000 टू बी, सी उत्तर आ जाए। 6,000 रुपये ए को देने पड़ेंगे क्योंकि ए के पास लाइबिलिटी बड़ी है। ए को 20,000 देने थे 5 साल बाद, अगर अभी देना चाहे तो 16,000 रुपये का कर्ज उस पर आ रहा है। बी पे वहीं 10,000 का कर्ज आ रहा है, तो निपटारा भी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये देखो धनुष ने 800 रुपये का निवेश एक योजना में 53/4% की दर से किया। चलिए भाई 4-5 सवालों के बाद थोड़ा सा रेस्ट आप भी कर लिया करिए। सवाल देखिए, सवाल क्या है। सवाल कह रहा है धनुष ने 800 रुपये का निवेश एक योजना में 53/4% की दर से निवेश किया। 2 वर्षों के बाद उसने योजना में पैसा निकाल लिया और कुल राशि को एक अन्य योजना में डाल दिया जो प्रतिवर्ष 8% की साधारण ब्याज देती है। 3 और वर्षों के बाद उन्हें कुल 1,214.40 रुपये प्राप्त हुए, तो ब्याज की दरों में कितना अंतर है ये बताना है। अब मैं देख लेता हूँ कि सवाल तो सही है ना, पता चला हम मेहनत करें इधर, बदतमीज सवाल ही ना सही निकले।
बहुत हो गए यार सवाल भी, 16 सवाल हो गए। धनुष करें धनुषाई धनुषनी, धनुषे में धनुआई। 800 रुपये जिसमें 53/4% है। 2 साल बाद पैसा निकाल लिया इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट स्कीम में 8% पे निवेश कर दिया, 3 साल बाद इतना मिला। देखो भाई 800 रुपये अगर कोई, सुनना, 800 रुपये अगर कोई 53/4% की दर से 2 साल का मतलब 2 से गुणा करूंगा तो 53/2 आ जाएगी नेट ब्याज। तो आपने कहा कि 2 साल बाद ये पैसा निकल आएगा, तो 2 साल बाद ये पैसा हो कितना जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपने ब्याज निकाल दिया, 8 गुणा 53/2, 800 के 2 जीरो उड़ गए इसके परसेंट से, तो 2 चौक 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 212 रुपये ब्याज मिली। अब 212 रुपये ब्याज मिली तो ये आ गया 1012 रुपये, 1012 रुपये आ गया। ठीक है, 1012 रुपये को इसने क्या किया है कि एक अन्य उसमें निवेश कर दिया है और 3 साल बाद 1214 रुपये हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था 3 साल बाद अगर 1214 रुपये हुए हैं तो ब्याज कितनी मिली है, कोई बताएगा? बोलो भाई, 1214.4 हो गया 1012 रुपये, तो ब्याज कितनी मिल गई? तो आपने कहा जी 12 घटेगा 14 में से 2 बचेगा, 202.4 ब्याज मिल गई। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये 1012 जो है ये इसका कितना है भाई? तो आपने कहा डबल है, जस्ट इसका डबल है, 2 बार कटेगा। 2 बार कटने का मतलब क्या है मित्र? मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं? आपने कहा जी नहीं। 2 बार कटने का मतलब कि ये इसका 5 गुना है, करेक्ट। 24 पंजे 120, 5 गुना, यानी ये इसका 5 गुना है। 5 पे 1 ब्याज मिल रही है, 1/5 है, 1/5 का मतलब ब्याज आ गई 20%। लेकिन आपको ये भी देखनी होगी कि ये 3 साल में आई है, यानी रेट कितनी है एग्जैक्ट? 20/3। आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में कि इस 20/3 और ओल्ड R1 कह देते हैं 53/4 का अंतर पूछ रहा है। तो ये आ गया जी 80 और 53 तिया 159, 79/12 ऑप्शन में है। आपने कहा बिल्कुल है, सी उत्तर। तो कुछ ऐसे भी घपलू चपलू सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। 79/12। अच्छा किया हमने कुछ खास नहीं किया, 53/4 था, 2 सालों में 53/2 हो गया, तो ब्याज आ गई 212, 1012 हो गया, 1012 को 1214.4 बना दिया, तो ब्याज 202.4 है, जो कि इससे 5 बार कट रही है, तो 1/5 20% ब्याज आ गई 3 सालों में, 1 साल में 20/3। ये सवाल देखो, 1 सेकंड में मैं यूं गया वॉशरूम से और यूं आया, जल्दी देखो इसको, टाइम कम है, हमें ज्यादा सवाल निपटाने हैं। देखना, ये सवाल तो बहुत बड़ा है दोस्त। सवाल है, जोश ने अपने दोस्त से 10% की साधारण ब्याज दर पर कुछ पैसे उधार लिए, पूरी राशि को स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। वाह, बाप रे बाप, ये रिस्क कभी मत लेना, जीवन में बहुत खतरनाक होता है भाई स्टॉक में निवेश करना, डूब जाएगा पूरा पैसा, बता रहा हूं। ठीक है,
पहले वर्ष के अंत में उसने मूल राशि का 1/5वां हिस्सा चुका दिया। दूसरे वर्ष के अंत में उसने शेष मूल राशि का आधा चुका दिया। तीसरे वर्ष के अंत में उसने शेष पूरी मूल राशि चुका दी। चौथे वर्ष के अंत में उसने पिछले 3 वर्षों की ब्याज राशि का भुगतान किया। चूंकि कोई मूल राशि शेष नहीं थी, इसीलिए उसके दोस्त ने चौथे वर्ष में कोई ब्याज नहीं लिया। चौथे वर्ष के अंत में उसने अपने सभी स्टॉक बेच दिए। बाद में उसे गणना की और उसने अपने दोस्त को मूलधन और ब्याज राशि का भुगतान करने के बाद 97,500 रुपए का लाभ भी कमा लिया। यदि स्टॉक में उसके निवेश की गई राशि चौथे वर्ष के अंत में दुगनी हो गई थी। If his investment in the stocks became double at the end of the 4th year, how much money did he borrow from his friend? वाह, देखिए मैं ये कह रहा हूं 1/5 आ रहा है, आधा आ रहा है, तो मैंने मान लिया कि जी उसने 500 रुपये अपने दोस्त से उधार लिए थे। 500 रुपये उसने अपने दोस्त से उधार लिए थे। ध्यान से सुनिएगा। अब आपको पता है कि पहले वर्ष के अंत में उसने मूल राशि का 1/5 यहाँ पे 100 रुपये चुका दिए पहले वर्ष के अंत में। दूसरे वर्ष के अंत में उसने शेष मूल राशि का आधा चुका दिया, तो 200 यहाँ चुका दिया दूसरे साल। तीसरे वर्ष के अंत में उसने पूरी मूल राशि चुका दी, यानी 200 और 100 300, बचे हुए 200 भी चुका दिए। और चौथे वर्ष में जो चुकाया है दैट इज सिर्फ इंटरेस्ट बचा है जो उसने चुकाना है। आपने मुझे कहा कि जी अगर 500 रुपये पे 1 साल तक ब्याज लगा होगा, 10% रेट है, 10%, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 10 रुपये ब्याज थी, नहीं 50 रुपये 10%। अब 400 रह गए थे तो 400 पे 40 रुपये ब्याज थी। अब 300 रह गए थे तो 300 पे 30 रुपये ब्याज थी। तो 50 और 40, 40 और 30, 70 और 50, 120 रुपये इंटरेस्ट के रूप में चुकाए। आप ये भी कह रहे हो कि इफ हिज इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन द स्टॉक्स बिकम डबल एट द एंड ऑफ 4th ईयर, यानी ये 1000 रुपये बन चुका है, ये 1000 रुपये बन चुका है चौथे साल के अंदर, और उसको ब्याज के रूप में सिर्फ 120 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी 880 रुपये इसकी कमाई है, जिसकी वैल्यू सवाल में 97,500 रुपये दिख रही है। 880 जो इसकी कमाई है, 120 ही इसको इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ा। अच्छा सॉरी, गलती हो गई, ये 1000 हो गए, लेकिन इसको देना तो पूरा ही पड़ा है ना, 120। 500 तो इसने पहले ही लौटा दिए जो लिए थे। अब जब 500 डबल हुआ तो उसमें 120 और चुका दिया। 500 तो ऐसे, ये 100 यहाँ चुका दिया, 200 यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, यानी कितना चुका दिया, टोटल 620 चुका दिया। तो बचा कितना है इसका, 620 इसमें से माइनस कर दो, तो आप कहेंगे कि जी 380 रुपये का इसको लाभ हुआ है, जिसकी वैल्यू ये है। अगर 380 की वैल्यू ये है, 97,500, अगर 380 की वैल्यू है तो हमें 100 की निकालनी है। 97,500 ही आ रहा है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने? इंग्लिश में देख लें एक बार। At the end of 4th year, he sold out all his stock. Later, he calculated that he gained 97,500 after paying principal interest amounts to his friend. If the invested amount in the stocks became double at the end of 4th year. क्या आ रहा है भाई उत्तर? लगभग में आ रहा है या कैसे? वेरीफाई कर लो एक बार, बड़ा लंबा चौड़ा सा। इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ। ऐसे लंबे लंबे तो देखे नहीं होंगे अब आपने बहुत दिनों से।
39 कैसे आ रहा है? हमने शायद ब्याज गलत कैलकुलेट किया, मुझे ऐसा लग रहा है। 10% से 50 रुपये ब्याज आएगी। पहले 1 साल पे तो 500 पे ही ब्याज चलेगा, 1 साल के अंत में अगर चुकाया है तो 50, फिर 400 पे चलेगा तो 40, और फिर 200 रह जाएगा। अच्छा, ये हमने गलती कर दी ना भाई। यहाँ पे 200 रह गया था, 300 नहीं, तो 20 रुपये ब्याज होगी। 20, आप तो बताते भी नहीं हो ये सब गलतियाँ। 20 तो कितना चुकाएगा टोटल? 50 और 40, 90 और 20, 110 आएगा। 110, 110 अगर यहाँ आ गया तो इसका मतलब इसने टोटल 610 रुपये चुकाए हैं। बचा 390। 390 की वैल्यू ये है, और हमसे 500 की पूछ रहा है। तो मैंने कहा 39 से कटेगा ये, तो आपने कहा 13 से काटो पहले। तो 13 तिया 39, 30 की वैल्यू कितनी आ रही है? 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 00। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 25, 250, 500 की निकालनी है। 25 पंजे 125, 00। बहुत अच्छा सवाल था और हमने उतने ही अच्छे तरीके से इसको तोड़ा है, बट हमसे गलती हो गई थी कि वहां पे 200 रुपये रह गए थे, तो ब्याज 1 साल में 20% आएगा, ना कि 30। वही एक बारीक सी मिस्टेक थी, बाकी उत्तर एकदम सही है, सवाल भी सही था। है किसी को डाउट? नहीं। अगला सवाल देखिए, एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 में है। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर निकटतम पूर्णांक तक सन्निकटित पर एक धनराशि 21 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 9 गुना हो जाती है। यदि वही धनराशि 25 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 12 गुना हो जाए तो ब्याज दर में कितना परिवर्तन होगा? दोनों ब्याज की बात कर रहा है। देखिए, पहले 100 रुपये लिए, समझना, और 900 हो गए, यानी 21 सालों में कितना ब्याज मिला? 800 रुपये। दूसरे वाले 100 रुपये 1200 हो गए, यानी 25 सालों में कितना ब्याज मिला? तो आप कहेंगे 1100। 1100 ब्याज मिला 25 सालों में। अब ये पूछ रहा है कि ब्याज दर में कितना परिवर्तन हुआ। तो मैंने कहा भाई 1 साल में यहाँ पे ब्याज दर देखूं तो कितनी है? 800/21, ये रेट है। यहाँ 1 साल में कितनी है? 25 चौका 144%, ये रेट है। इन दोनों का कंपैरिजन करा रहा है हमसे, तो मैंने कहा किसी का कंपैरिजन करवाए तो उसका अनुपात निकाल लो। तो 800/21 और 44 का अनुपात निकाल लेते हैं। 4 से कटेगा ये 200, 4 से 11 बार कटेगा तो 200, और 11 कम 11 का 1 हासिल, 1 11 दूनी 22 और 1 30, 231। यानी पहले वाली जो रेट थी वो 200 थी, तो बाद वाली जो रेट है वो 231 है। तो इन्होंने यही पूछा है हमसे कि ब्याज दर में कितना परिवर्तन होगा। तो हमारे हिसाब से तो 10% आ रहा है, इंक्रीज हो गई है ब्याज दर। इक्कीस साल में 800 ब्याज मिला है यार। क्या रहा इसका उत्तर? आया किसी का? ये तो मुश्किल नहीं है यार, सीएचएसएल का सवाल है। अगर सीएचएसएल के सवाल में भी मुश्किलें आ रही हैं, ऑप्शन सही नहीं बैठ रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? आजकल हर सवाल पे डाउट मुझे क्रिएट भी हो रहा है इन बदतमीजों का। कितना परिवर्तन होगा? अच्छा, अंतर पूछ रहा है ना दोनों का, परिवर्तन कितना है? सही तो है, सिर्फ अंतर पूछ रहा था यार। मुझे लगा कि कितने परसेंट से बढ़ गई। सवाल में भी तो क्लियर नहीं करता ना, ब्याज दर में कितना परिवर्तन होगा। मैंने इसको पढ़ लिया कितना परसेंट चेंज होगा। नहीं भैया, 21 से इसको काटूं तो कितना आएगा ब्याज दर? 21 चौक 84 होते हैं, 21 तिया 63, 17 बचेगा 170, तो 21 8
लगभग 38% आ जाएगा। 38 और 44 का डिफरेंस पूछ रहा है कि क्या हुआ, तो बोल देंगे 6%। इंक्रीमेंट हुआ 6% का। आसान था ये, बस मैंने दे दिया ताकि ऐसी गलती पेपर में ना हो, यहीं पे होके रह जाए। संदीप ने कुल 16 लाख का निवेश किया। इसका एक हिस्सा सावधि जमा में 7% की ब्याज दर पर निवेश किया और शेष राशि 3:2 के अनुपात में अन्य जमाओं में निवेश की 4% और 1.5%। कल भी मैंने ऐसा एक सवाल कराया था। अब आप सेम टू सेम सवाल भी अगर इस तरीके से करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। कल मैंने सेम टू सेम सवाल कराया है ऐसा, RW में लिख लीजिए। कल वाली क्लास खोलोगे तुरंत समझ जाओगे। ओवरऑल रेट निकाली थी। एक्स के पास एक निश्चित राशि है 10% की दर से, शेष राशि 12% की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। देखो, पहली राशि ए का चौथाई हिस्सा दूसरी राशि बी के 1/5 हिस्से के बराबर है, यानी ए अनुपात बी आ रहा है 4/5, यानी ये 4 आ रहा है और ये 5। आप कह रहे हैं गुरु कि इसको 400 और 500 मान लो। जमा की गई कुल राशि 9 का मल्टीपल होगी, ये उत्तर हो सकता है। 4 और 1 5 और 5 10 और 16 नहीं हो सकता। 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13 नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। एक ही उत्तर आ रहा है। बाकी देखते हैं। आपने कहा कि पहले वाले को मैंने 10% से दिया है 2 वर्ष के लिए, तो 20% ब्याज हो गई 80 रुपए, क्योंकि 10% 2 साल के लिए। दूसरे वाले को 12% 2 साल, यानी 24% 120 रुपये ब्याज हो गई। टोटल ब्याज कितनी आ गई बेटा? आपने कहा 200 आ गई महाराज। 200 कुल ब्याज कितनी आ गई? 200। और इस 200 की वैल्यू सवाल में 2500 दे रखी है, हमें 900 की निकालनी। आपने कहा 2 से काटूंगा तो 1250 आ जाएगा। 9 से गुणा करूंगा, 9 की 0, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11, 11,250 उत्तर आ गया। बट मैंने आपको पहले ही ये सवाल बता दिया था। बोलो भाई, डाल दीजिए जी इसको मल्टीपल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आप बाकी के सवाल भी करके आना, भी वैसे ज़्यादा सवाल तो बचे नहीं है। तो कल हम पढ़ेंगे बाकी की चीज़ें, कल करेंगे। ये एक सवाल जो मैंने दिए हैं जितने आपको बाकी के, ये एक बार देख के आना, और मुझे कुछ और लगेगा तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। वरना इतनी प्रैक्टिस के पीछे भागी मत, आपने बहुत पढ़ लिया। अब थोड़ा सा सिलेबस की स्पीड बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं इसी वीक CI भी ख़त्म कर लें, फिर रह क्या जाएगा। प्रॉफिट लॉस ख़त्म हो चुका है, CI परसेंटेज भी आपको कराना ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि अब ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म कर लेते हैं। क्या ख़त्म कर लेते हैं? ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ दिन, बहुत दिन हो गए अर्थमेटिक पढ़ते हुए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।